ना हुकूमत का हिस्सा है, ना कोई और ओहदा है, सीट्स भी सिर्फ 6 हैं, लेकिन वजीर आजम से लेकर सदर मुमलिकत तक, ऑपोजिशन लीडर से लेकर सियासी जमातों के सरबराहान तक, बिलावल भुट्टो हों या बैरिस्टर गौहर हों, सभी मौलाना के दर के सवाली नजर आते हैं। बड़ी से बड़ी जमात के कायदीन मौलाना से रहनुमाई चाहते हैं। मौलाना की हाँ सुनने के लिए हुकूमत इनके चेहरे को तक रही है तो तहरीक इंसाफ मौलाना का हाथ पकड़े अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस वक्त सारे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों की सिर्फ एक ही तमन्ना है, मौलाना कह दो तुम हमारे हो। आज भी वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर सभी मौलाना की चौखट पर चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक आईनी तरमीम का ये जो मामला है ये किसी करवट नहीं बढ़ता है। इन मुलाकातों के दरमियान हुकूमत और बिलावल भुट्टो दोनों ही बारहा ये दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नंबर्स पूरे हो गए हैं, कि बगैर भी तरमीम हो सकती है, लेकिन चाहते हैं कि मौलाना साथ हों। ये कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तादाद तो हमारे पास है, अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ को भी खबरदार किया है कि अगर वो राजी नहीं होते तो फिर जो होगा कि कसूरवार भी वो खुद होंगे, क्योंकि अब वक्त बड़ा कम रह गया है। मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आइन साजी करें, और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे। मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान जमहूरियत और हमारा आइन को बचाए, तो फिर यह हमारी सियासी फतह होगा। हुकूमत ने पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया है, थोड़ा ही टाइम रहता है। उम्मीद है कि पीटीआई का वफद मौलाना फजल रहमान साहब के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये कोई रास्ता लेता है तो जब पीटीआई उस आइन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। नाज़रीन, इस हलचल के दौरान आज बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीर को इमरान खान से फिर मिलेंगे और जब तक इमरान खान से मुकम्मल तौर पर मुशावरत नहीं हो उस वक्त तक आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मौलाना साहब को हमने वाजे तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके, वो फिर हम नहीं करेंगे। ये और इसी तमाम सिचुएशन के दौरान बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल साहब ने भी आज मीडिया से बात की और उन्होंने भी आईनी तरमीम पर वोट न देने का ऐलान किया है। कह रहे हैं कि हुकूमती ज़राए अब ऐसा बता रहे हैं नाज़रीन कि रात की ये आईनी तरमीम जो है वो हो सकती है, इसीलिए आज हमने सारा दिन देखा कि जो असेंबली सेशंस थे वो मुसलसल डिले होते रहे और अब 9:30 बजे का वक्त दिया गया था। ये भी मालूम करेंगे कि आगाज़ हो चुका है इसका यानी। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और अभी तक जो इत्तलात मिल रही हैं अभी तक सेशन जो है उसका आगाज़ नहीं हो सका है। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आज एक मुतालबा था कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वो भी हो गई, लेकिन अभी तक शायद आप लोग कोई फैसला नहीं कर सके हैं क्योंकि मजीद मुशावरत के लिए भी वक्त मांगा जा रहा है आप लोगों के की तरफ से। तो किन निकात पर एतराज है आपको और बानी ने किन निकात पर मौलाना से बात करने की बात की है सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस वक्त सूरत हाल काफी गंभीर है और हम देख रहे हैं कि मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से आपसे बात कर रहा हूँ। अंदर हॉल पूरा खाली है, हुकूमती मेंबरान भी बड़े कम हैं। मैं हूँ, मरियूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब इधर अपोजिशन साइड पे हैं और सरदार लतीफ खोसा साहब तशरीफ लाए हैं। खान साहब की तरफ से तो जितना मुझे मालूम हुआ है कि वो तो इन तरमीम के हक में नहीं है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या कोई मुसव्वदा मौलाना फजल रहमान साहब के पास लेके जाती है और क्या वो ओरिजिनल मुसव्वदा है। और इस वक्त पूरे हॉल में अगर आप हुकूमती अरकान से भी पूछें, बगैर कोई नाम लिए मैंने कुछ पूछा उनसे, उनमें से किसी के पास ना मुसव्वदा है ना हुकूमती अरकान को ये पता है वो क्या पास करने जा रहे हैं, ना उनसे कोई मशवरा हुआ है। मेरा सवाल पूरी कौम के सामने ये है कि आइन तो पूरी कौम की अमानत होती है और आइन तो एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है और उसमें आइन के मुताबिक आप अपना मुल्क चलाते हैं। तो ये कैसी तरमीम है जिसमें इतनी पुरस्रार उसमें खामोशी है
और उसमें इतनी सीक्रेसी है और इतना उसको पोशीदा रख के पास करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं तो क्लियरली मेरा तो इस पे बड़ा क्लियर मौकिफ है कि पहले तो आप इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको आप हमसे इन आप हमारे लोगों को अगवा करना, उनको डराना धमकाना बंद करें, उनको छोड़ें और एक आजाद फजा में आप एक माहौल बनाएं और फिर उस पर बैठ के बात करें। अगर जो चीज अच्छी होगी वो कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अली इस भाई अब ये हालत बताइए, में मौजूदा क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से दोबारा मुलाकात करेंगे पीर को और फिर उसके बाद मजीद मुशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे वोट देना है या नहीं देना तरमीम के हक में। अब सर आज जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो गालिबन आज ही हुकूमत जो है वो ये तरमीम पेश करने जा रही है और पास करवाने जा रही है। तो इस हवाले से फिर मौलाना साहब से आपकी बात हुई, आपकी टीम की बात हुई, क्या जवाब मिला आपको मौलाना साहब की तरफ से? लेकिन तरमीम का तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इनको ना वोट देना चाहिए ना उनको सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमती मेंबरान को भी डिमांड करना चाहिए कि सबसे पहले हमारी जो लॉयल्टी है वो इस मुल्क से, इस रियासत से, हमारी अवाम से है, आइन से है। इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हमने ओथ लिया है, कसम उठाई है। कैसे हो सकता है कि ऐसी आइनी तरामीम हम पास करने बैठ जाएं जिसका हमें अभी तक इल्म नहीं है? ये जिस पार्लियामेंट से इसको पास करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट में आप उसको रखें, उस पर डिबेट करें, डिस्कशन करें और वो तब होगा जब आप उसको सामने तो लेके आएंगे। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, खान साहब तो इस पे बड़े क्लियर हैं, लेकिन अगर मजीद इस पे डिस्कशन करनी भी है तो जाहिर है वो फिर मंडे तक, पीर वाले दिन तक जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब किसी सूरत इन आईनी तरामीम के हक में वोट इजाजत नहीं देंगे। अली भाई, ड्राफ्ट पर बड़ी कंफ्यूजन है सर। हुकूमत का ये दावा है कि हमारा ड्राफ्ट वही है जो कि मौलाना साहब ने दिया है, पीटीआई भी जेयूआई के मुसवदे को अपना करार देती है। आपने तो सर जेयूआई का जो ड्राफ्ट है वो देखा है ना, तो क्या ये वही है जो कल मंजूर हुआ है या मुख्तलिफ है उससे? लेकिन ड्राफ्ट की ओरिजिनलिटी पे अभी तक शक है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो ड्राफ्ट हुकूमत पेश करती है, क्या ये वही ड्राफ्ट है जिसको ये आखिर में जाके पास करने जा रहे हैं, या जो चाहते हैं कि पास हो? तो बहुत ज्यादा सीक्रेसी है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां कानून साजी होती है जी। ये कैसी तरामीम है जिसमें पार्लियामान को बाईपास करके कहीं उधर बैठ, उधर जा, इधर आ, बाहर पार्लियामेंट से बाहर कॉरिडोर्स में, पार्लियामेंट से बाहर लोगों के घरों में, मुख्तलिफ जगहों पे बैठकें हो रही हैं, डिस्कशनें हो रही हैं। जिधर होनी चाहिए थी मजलिस शूरा, वहां नहीं हो रही। ये आईनी तरामीम पे बहुत बड़ा टैग लगेगा। मैं बड़े सादा सी बात पूछ रही हूँ अली भाई, जो मंजूर पार्लिमानी कमेटी ने जो मंजूर किया ये वही था जो जेयूआई का ड्राफ्ट था सर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। साथ ही मौजूद हैं आप मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं बाबर आवान साहब, मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन। बहुत शुक्रिया आवान साहब। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि सारी नजरें जेयूआईएफ पर है और जेयूआईएफ आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप लोग फैसला करने जा रहे हैं सर? थैंक यू। मेरे ख्याल में दो तीन चीजें जो मैं पहले कह दूं अभी तक नहीं कही गई। एक तो ये है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 है आइन का और 154(1) है, ये जरा दोनों निकाल के देख लीजिएगा। और 154(1) में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट वाला, यानी जो वफाक के मुख्तलिफ यूनिटों पे असरअंदाज होने वाला कोई कानून बनेगा तो उसके लिए पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये जाएगा। वो मशवरा नहीं हुआ। दूसरा ये कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है सिवाय हमारे 5 मार्शल लॉ के, तो उस वक्त या कोई कानून साजी हुई ऐसी जिससे कौम मुतासर होती है तो सारे लोगों को मशवरा अपने अंदर भी करने का मौका दिया गया। तीसरी बात और आखिरी बात यह है कि आप कर रहे हैं ये सारा पैकेज ला रहे हैं, आप कहते हैं जी कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज। कितने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं जिनके पास आपने भेजा है इनको? कितने फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स हैं जिनके पास आपने भेजा है? कितने फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जिनके पास भेजा है? बार काउंसिल बता दीजिए, बार एसोसिएशन बता दीजिए।
इसलिए ये आईनी नहीं आहनी तरमीम है मेरे नुक्ता नजर से। इस पे जो अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है आवान साहब, शुरू अब से अगर ही, आज रात, क्योंकि गालिब इम्कान यही है सर, और अब JUIF की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है आज का स्पेशली सिनेरियो देखा जाए, और अगर गालिब इम्कान है कि आज ही ये तरमीम पेश हो जाती है तो फिर उसके बाद PTI के पास क्या ऑप्शन होगा आवान साहब? देखिए मैं इसमें भी एक शॉर्ट सा कमेंट कर देता हूँ। जाहिर है जो मौलाना साहब की पार्टी है JUIF, वो एक अलहदा से पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना प्रोग्राम है, लेकिन हम गुफ्तगू में हैं अभी तक। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक हम गुफ्तगू में उनके साथ हैं, लेकिन ये कोई तवक्को बिल्कुल भी ना करे कि कोई ऐसी ज्यादती जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जुडिशियल सिस्टम के साथ होगी, उसमें PTI को फरीक बनता हुआ कोई पाएगा। ये जो आ रही है अमेंडमेंट, में फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ, ये अमेंडमेंट जो आ रही है, अमेंडमेंट बेसिकली 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिनके बारे में पिछले हफ्ते एक फुल बेंच ने ये फैसला किया हुआ है कि कोई जो प्रीवियस जजमेंट है उसको ओवर रूल नहीं कर सकता कोई भी कानून। वो जजमेंट्स में आपको दोनों बता देता हूँ। शरफ फरीदी केस है कराची का 1984 का, और 1997 का सज्जाद अली शाह का केस है। इसलिए अगर कुछ ये करते हैं, इस तरह का कोई मिसचीफ करते हैं, तो वो तो जाहिर है डेफिनेटली चैलेंज होगा, बहुत सारे लोगों की तरफ से चैलेंज होगा, और मैं खुद बतौर वकील भी इस बात में इंटरेस्टेड हूँ। आज भी मेरी एक बार काउंसिल से और एक बार एसोसिएशन से मीटिंग हुई है कि सारे वकला भी इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन वहां तक अभी मैं नहीं जाता। असल बात यह है कि इतनी जल्दी क्या है। ये आधी रात को तो लोग बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं, आधी रात को तो बसें लूटी जाती हैं। किसी जगह आपने ये भी सुना कि आधी रात को लोग बैठे हुए हैं, 5 दफा पार्लियामेंट एडजर्न की जा चुकी है, और कहा जा रहा है कि जी हम अवाम के बेहतरीन मुफाद में ये हम एक अमेंडमेंट। वैसे सर ये 2022 में वैसे हम एक दफा एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि इतनी रात गए तक पार्लियामेंट भी खुली रही, फिर अदालत भी खुली। लेकिन मुझे ये बताइए अवान साहब कि कल आप लोगों की तरफ से एक मुतालबा सामने आया था कि और वही फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने वो मुतालबा आगे बढ़ाया था कि जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनकी तैनाती तक ये तरमीम रहने दी जाए और फिर उसके बाद आगे तरमीम किया जाए, इसको लिंगर ऑन किया जाए। तो इस पर मौलाना साहब का आप लोगों को क्या जवाब आया? क्योंकि ये मुतालबा उन्होंने आगे बढ़ाया तो था, लेकिन मौलाना साहब का अपना क्या जहन है इस सारे मामले पर? देखिए मैं पहले तो याद दहानी का किरण बहुत शुक्रिया, आपने कहा था कि आधी रात को अदालत खुली थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आधी रात को अदालत को फिर खुलना चाहिए था। जो पिछली अदालत खुली थी उसने स्पीकर को कहा था कि आप इतने बजे बैठेंगे, इतने बजे उठेंगे, यूं बैठेंगे, यूं आप ये करेंगे और यूं आप वो करेंगे, और फलां तारीख तक आप बैठे रहेंगे। और इससे पहले 2 केसेस और भी हैं, वो भी याद रखिएगा। पार्लियामेंट ने पास किया था NRO को, और पार्लियामेंट ने पास किया था 18वीं आईनी तरमीम को, और 18वीं आईनी तरमीम NRO दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे। जो मर्जी ये तरमीम करते रहे, कुछ चीजें मैं नहीं बताना चाहता और कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता अभी वक्त से पहले, ये दूसरी साइड को मशवरा देने वाली बात है। लेकिन इसमें पब्लिक का कोई एस्पेक्ट मुझे बता दें कि जो अवाम को फायदा होने जा रहा है। क्या आलू कल से सस्ता हो जाएगा? क्या बिजली की कीमत कम हो जाएगी? क्या बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाएगी? क्या लोगों को सेफ्टी मिलना शुरू हो जाएगी? क्या सरहदें हमारी महफूज हो जाएंगी? क्या पाकिस्तान में एक नया कल्चर मुतारफ हो जाएगा कि रूल ऑफ लॉ के नीचे सारे आना शुरू हो जाएंगे? 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से तैनाती के हवाले से मौलाना साहब का जहन क्या है सर, और PTI का मौकफ क्या है? मेरे ख्याल में जो वकला की हद तक मैं आपको बता देता हूँ, और PTI तो सीनियरिटी पे बिलीव करती है। जो सीनियरिटी का हमने, वो भी 2 केसेस में तय हुई है सीनियरिटी वाली बात, और उसमें से एक जो केस है वो अल जहाद ट्रस्ट केस है, जिसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट जज लगेगा। वो जजमेंट अभी तक ओवर रूल नहीं हुई। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पिछली जजमेंट को, ये जो मौजूदा 3 बेंच की जजमेंट है, इसकी रोशनी में उसको अनडू कर सकती है? मेरा ख्याल है कि ऐसा पहले नहीं कभी हुआ और नहीं हो सकता है, अभी भी नहीं हो सकता। दूसरा जो एक और इसका पहलू है, वो जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस पार्लियामेंट, जिसको हम पार्लियामेंट नहीं मानते, ये फॉर्म 47 वाली जो पार्लियामेंट है, या फर्जी कौमी असेंबली है, या कोई फर्जी और इदारा है, या हुकूमत फर्जी है, जो इसने तकरीबन 77 के करीब बिल कंसिडर किए हैं और पास किए हैं। उसमें से कोई एक बता दें जो सिवाय इनकी चोरियां, इनकी ठगियां, इनकी बेईमानियां, इनकी मिसडीड्स और इनकी जो फिजिकल करप्शन है उसको छुपाने के अलावा या उसको बचाने के अलावा कोई कानून बना हो तो उसका नाम लेंगे।